नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हर फील्ड में हो रहा है। एक ऐसी कंपनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो बच्चों के खिलौनों में भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे अगर कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा है तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं करेगा बल्कि अलग अलग चीज़ों को सीख सकेगा, जैसे रोबोटिक्स और कोडिंग। हमारे साथ आविष्कार कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर मोनिका रावत जी हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी कंपनी द्वारा किस किस तरह के खिलौने बनाए जाते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनसे बच्चों को किस तरह की जानकारी मिल सकती है। मोनिका जी, स्वागत है आपका। हाय। आपकी कंपनी द्वारा कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, खिलौने हैं जिनको बच्चे खेल सकते हैं, 3 साल से 16 साल तक के बच्चे। किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, शुरुआती प्रोडक्ट किस तरह के हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके। तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की। पहला हमारे पास सबसे छोटे बच्चे के लिए है ट्वीक। ट्वीक के लिए हम प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें बच्चों को सिखाते हैं। एंड प्रोग्रामिंग में हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ पार्ट्स हैं। सेंसर्स हैं हमारे पास, मोटर्स हैं, डिस्प्ले है, हार्ट है एंड कैस्टर व्हील है। बेसिकली हम इन सब चीज़ों से बच्चों को प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाना चाहते हैं एंड हाउ the product will interact with the kid. This is the all aim what this week is showing. So ये जिस तरह का ये शुरुआती मॉडल है, तो किस किस उम्र के बच्चे इसको सीख सकते हैं और किस तरह से इसको चला सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये सारे बच्चे ये 5 से लेके ऊपर तक के बच्चों के लिए एंड इसको चलाने के लिए आपको ये इसका हार्ट है। बेसिकली इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करके आपको इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली अभी आईफोन के साथ कनेक्टेड है। ये सारे मेटल पार्ट्स हैं। मेटल पार्ट्स में हमारे पास ब्रेन होता है, सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं एंड मोटर्स भी 2 टाइप की होती हैं, हाई टॉर्क होती है और स्पीड होती है। बेसिकली इसमें बच्चा मैकेनिकल चीज़ें सीखता है, एआई सीखता है, प्रोग्रामिंग सीखता है एंड हाउ टू यूज़ सेंसर्स एंड मेटल पार्ट्स को कनेक्ट करके क्या क्या चीज़ें वो बना सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बना सकता है, वो एक्सप्लोरेशन होता है इसका। इसमें आप कॉम्प्लेक्स, लो से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं। लो में हमारे पास ए बॉट एडवांस है। ए बॉट एडवांस में हमारे पास सिंगल चेसी है। सिंगल चेसी में आप बहुत बेसिक बॉट बना सकते हैं, लाइक एक कार, आरसी कार बना सकते हैं। आरसी कार के साथ आप रोप कार बना सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप ए बॉट से बना सकते हैं। ए बॉट एडवांस के साथ सेम चीज़ है विद सेंसर्स है एंड सेंसर्स के साथ आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। सेम चीज़ प्रोकिट के साथ है। प्रोकिट के साथ आप बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ वैरायटी बढ़ जाती है एंड इसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक फ्लैग होस्टिंग बना सकते हैं एंड फ्लैग होस्टिंग बना सकते हैं, वेंडिंग मशीन बना सकते हैं, कलर सॉर्टर बना सकते हैं एंड इसका जो ब्रेन है वो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। आप इसको प्रोग्राम करके कनेक्ट करके ब्लूटूथ से इसको बर्न कर सकते हैं। बर्न करके जो भी आपने प्रोग्राम डाला होगा वो वैसे की वैसे इस पे काम करेगा। अच्छा, जिस तरह से ये जो आपने दिखाया ये प्रोडक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि 200 से ज़्यादा रोबोटिक्स बनाए जा सकते हैं। किस तरह से बनाए जा सकते हैं और क्या करना पड़ेगा उसके लिए बच्चों को? बेसिकली हम इसमें है ना अलग अलग मेटल के पार्ट्स देते हैं और सेंसर, मोटर्स वगैरह देते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ भी बना सकता है, वो बच्चे के ऊपर है। और उसके अलावा हम इसमें कुछ बॉट्स बना के तो देते हैं जो मैनुअल के अंदर इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया हुआ है एंड उसके अलावा यूट्यूब्स वगैरह में भी हमारे कुछ बॉट्स वगैरह के वीडियोस वगैरह हैं जिसको देख के बच्चा आराम से बॉट बना सकता है। ये एक प्रोडक्ट और रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 150 in 1। हाँ। ये किस तरह का प्रोडक्ट है और इससे किस तरह की जानकारी और किस तरह की नॉलेज बच्चा ले सकता है? इसमें बेसिकली टेक्निकल नॉलेज और एआई नॉलेज बच्चा ले सकता है, क्योंकि इसमें सेंसर्स हैं एंड मोटर्स हैं विद गियर्स हैं, बट इसमें थोड़े पार्ट्स कम हैं तो इतने बॉट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा पार्ट्स होंगे उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है बॉट्स की, और जिसमें कम पार्ट्स होंगे उसमें पॉसिबिलिटीज़ कम होगी पार्ट्स की। अच्छा, ये जो जिस तरह से आपने बताया कि ये जो जिस तरह के प्रोडक्ट हैं इसको बच्चे जो स्कूल में कंपटीशन होता है उसमें भी
का हाँ, इस्तेमाल बच्चे होता है? इसमें कंपटीशन हम एक्चुअली हमारी कंपनी करती है कि बच्चों को स्कूल्स बेसिकली स्कूल्स में कंपटीशन करवाती है। जो बच्चा जैसे एक पर्टिकुलर रूल्स दे दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा बोर्ड बनाता है और उस जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है बोर्ड तो वो जीत जाता है कॉम्पिटिशन्स। अच्छा, तो कुछ और रोबोट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आपने बताया था कि कुछ अभी हाल में ही कंपनी द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। तो ये किस तरह के रोबोट्स हैं या किस तरह के खिलौने हैं, इनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है बच्चा जानकारी लेने के लिए? ये बेसिकली प्लास्टिक पार्ट्स हैं। ये इजी टू यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स निकालने हैं, लगाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें बच्चा मैकेनिकल चीज़ें भी सीख सकता है थ्रू गियर्स, एआई चीज़ें भी सीख सकता है थ्रू प्रोग्रामिंग एंड सेंसर्स वगैरह। एंड इसमें तीसरा इंटरलॉकिंग और कनेक्शंस जो होते हैं वो सीख सकता है, कंस्ट्रक्शन सीख सकता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये किस तरह से मतलब काम करता है या किस तरह से कनेक्शन होते हैं, थोड़ा सा अगर आप करके दिखाएं। इसमें बेसिकली हमारे पास अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं, जिनको अटैच करके हम बॉट्स बनाते हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये एक्सेल्स हैं। एक्सेल को हम मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो मोटर ये घूमेगा और पार्ट को भी घुमाएगा, पर्टिकुलर पार्ट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको बनाने में हेल्प करता है। ये बच्चे को बनाना है, इसमें हम एक यूज़र गाइड देते हैं जो बच्चा देख देख के आराम से बना सकता है। अच्छा, जैसे बच्चे ने अगर ये बनाया, कहीं उसको मैनुअल गाइड से समझ नहीं आता है, तो उनको किस तरह से आगे आप लोग गाइड करते हैं या किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट देते हैं? वैसे हमारे पास बेसिकली बहुत सारे वेबिनार्स और बहुत सारे सेशंस वगैरह हमारे ट्रेनीज वगैरह करते हैं। बट अगर आपको और भी क्वेरीज है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह के खिलौने आपने बताया था कि करीब 1 साल पहले कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये और ज़्यादा एडवांस खिलौने बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी कि और ज़्यादा इसको एडवांस किया जाए और ज़्यादा इसमें? बेसिकली जो हमने सबसे पहले जो बनाया था, हमारा सबसे पहला था टस्कर का। टस्कर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया था जिसमें बच्चा स्ट्रक्चरिंग सीख रहा है और मैकेनिकल चीज़ें सीख रहा है। इसमें हमने एडवांस करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ताकि बच्चे को कोडिंग भी उसमें आए। अगर बच्चा प्लास्टिक पार्ट के साथ सीख रहा है, कुछ खेल रहा है, तो वो चाहेगा कि वो अगर अपना मन चाहा कि मैंने ऐसे प्रोग्राम कर दिया, वो मेरे हिसाब से ऐसे चलना चाहिए, अगर मैं इसे टच करूँ तो वो वाली चीज़ ऐसे चलनी चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको एडवांस किया जाए चीज़ों को, और आज के टाइम में सारी चीज़ें एडवांस हो रही है तो मेरे हिसाब से इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द किड्स। अच्छा, जो आपके द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस किस उम्र के बच्चे हैं और मैक्सिमम किस उम्र तक के बच्चे इन खिलौनों को खरीद सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं? बेसिकली हमारे पूरी कंपनी में 5 साल से लेके 16 साल के बच्चों के लिए अलग अलग पार्ट ऑफ किड्स हैं। तो वो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट और पार्ट कहाँ पे है। अगर उसका प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक में भी हमारे पास वेराइटीज़ हैं फ्रॉम 8 to 16। एंड फिर हमारे पास है मेकर बोर्ड में भी हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ है। एंड विद सेम मेटल पार्ट्स में भी हम 20+ जाते हैं। एंड सेम विद क्विक हमारे सबसे छोटे पार्ट, मतलब जो बच्चा है उसके लिए है, उस कैटेगरी के लिए है। अच्छा, बात करें तो जिस तरह के खिलौने हैं, अगर कोई इंडिविजुअली लेना चाहता है तो किस तरह से वो आपकी कंपनी से संपर्क कर सकता है या आपके प्रोडक्ट किस तरह से वो ले सकता है? हमारे पास बेसिकली दोनों चीज़ों में अवेलेबल है। अमेज़ॉन में भी ये सारी पार्ट्स अवेलेबल हैं, बॉट्स अवेलेबल हैं। एंड दूसरा ये हमारा एक वेबसाइट है aavishkar.cc, उसमें भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। राइट। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी सालों से आपकी कंपनी इन प्रोडक्ट में डील कर रही है, अलग अलग स्कूलों में आपके प्रोडक्ट जाते हैं, अलग अलग बच्चे आपके प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका किस तरह से फीडबैक आता है, किस तरह से वो बताते हैं? अभी तक हमारे काफ़ी स्कूल्स में प्रोडक्ट्स आ चुके हैं एंड काफ़ी होलसेल पे उन्होंने लिए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड वो इनकरेज करते हैं दूसरी स्कूल्स को कि नहीं तुम भी लो, सो दैट क्योंकि इससे बच्चों का ही लर्निंग स्टार्ट अच्छा हो रहा है। सो एवरीथिंग इज बेनिफिशियल फॉर देम, लाइक सारी चीज़ें।
तो ये थी मोनिका जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये खिलौने बनाए जाते हैं और इन खिलौनों का इस्तेमाल कर कोई भी बच्चा आसानी से कोडिंग, रोबोटिक्स जैसी जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको आसानी से सीख सकता है। सिर्फ टाइम पास के लिए खेल या खिलौने नहीं खेल सकता है, बल्कि एक जानकारी भी अच्छी खासी ले सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।